हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर 10th क्लास, और 10th क्लास के लिए हमने शुरू किया चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब तक हमने इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किया हुआ है एंड ऑलरेडी हमने 3 जो मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। दैट इज फिजन वी हैव कंप्लीटेड, after that regeneration, fragmentation we have completed, and one more lecture we have completed about the differences between regeneration and the fragmentation। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। चलिए, आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट द नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अबाउट दैट इज बडिंग। तो बडिंग, सबसे पहले बच्चों क्या है बडिंग, उसके बारे में सबसे जानते हैं। What is budding is? Budding may be defined as the production of a new individual from the outgrowth of the parent। कि पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ आ जाती है एंड दैट आउटग्रोथ विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो आज इस लेक्चर में बच्चों यही जानने की कोशिश करते हैं कि इन व्हाट वे दैट आउटग्रोथ विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विच इज कॉल्ड बडिंग। नाउ बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर। कि यूनिसेलुलर में तो मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है कि बडिंग की हेल्प से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं लाइक हाइड्रा। जो हाइड्रा है ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या करता है, बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, एंड ईस्ट इज अनदर विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यू कैन से प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द बडिंग। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो बडिंग है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ईस्ट है, हाउ इट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द बडिंग। नाउ बडिंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक कॉमन मेथड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मोस्टली वो क्या करते हैं, इस बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक जैसे हम ईस्ट की बात करने जा रहे हैं। ईस्ट क्या है, एक फंगस है जिसका जीनस है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस क्रेविसे इसको हम बोलते हैं। एंड दैट टेकन प्लेस अंडर द फेवरेबल कंडीशन, कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। और फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, और फेवरेबल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एंड उसको एक यू कैन से फूड का रिसोर्स मिलना चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, व्हेन इट ग्रोज इन ए शुगर सॉल्यूशन, कि जब हम ईस्ट को लें एंड वी विल ग्रो दिस यू कैन से फंगस इन शुगर सॉल्यूशन, देन बडिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बड लाइक आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन द पेरेंट सेल विच ग्रोज ग्रेजुअली एनलार्जेज इन साइज। आप देखिए बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है, ठीक है ना। एंड यू विल ऑब्जर्व हेयर एक आउटग्रोथ, दैट मीन्स ये जो एरिया है दिस इज द आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन वन एंड ऑफ द पेरेंट सेल। आफ्टर दैट न्यूक्लियस एनलार्जेस एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। देखिए बच्चों, आपको जब भी डिवीजन होती है 2 चीजें याद रखनी है कि पहला स्टेप क्या होता है जब भी डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब जब भी डिवीजन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस एनलार्ज हुआ है, मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड आफ्टर दैट आप देख रहे हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म विल डिवाइड। तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो कैरियोकाइनेसिस इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये चीज आपको याद रखनी है व्हेन एवर ए सेल डिवाइड्स, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप इज द कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन्स न्यूक्लियस विल डिवाइड, आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विल अकर्स। तो सिमिलरली यहाँ पर एक आउटग्रोथ हुआ है एंड आउटग्रोथ क्या हुआ है, और ज़्यादा डेवलप हो गया है जो किस में कन्वर्ट हो गया है, बड में। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट इज हैपनिंग हियर, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज occurring, that means nucleus enlarges and it will divide into 2 daughter nuclei। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई हो गए हैं।
तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। तो एक आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल के अंदर है और एक डेवलपिंग बड के अंदर चला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप, वन डॉटर न्यूक्लियस गोज इनटू द बड एंड अनदर रिमेन इन द पेरेंट सेल एज यू एबल टू ऑब्जर्व इन द डायग्राम। नाउ फाइनली व्हाट विल हैपन, ए कंस्ट्रक्शन विल बिगिन, कि जैसे हम देख लें ना साइमल्टेनियसली कि जो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, आफ्टर दैट इज फॉलोड बाय यू कैन से साइटोकाइनेसिस, ए कंस्ट्रक्शन बिगिन विच सेपरेट द बड फ्रॉम द पेरेंट सेल, कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक कंस्ट्रक्शन बिगिन हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि एक बड क्या हो जाएगी पेरेंट सेल से यहाँ पर क्या हो गई है सेपरेट हो गई है, सेपरेट फ्रॉम पेरेंट। और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो बड है ये सेपरेट हो गई है पेरेंट सेल से ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन, और यू कैन से जो हमने बात किया है साइटोकाइनेसिस की। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, ग्रेजुअली द बड बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द पेरेंट सेल, देन द कंस्ट्रक्शन अपीयर्स एट द बेस ऑफ द बड। तो बेस ऑफ द बड पे वहां पे कंस्ट्रक्शन आई है एंड सेपरेट्स द बड ओके फ्रॉम द पेरेंट, और पेरेंट से उस बड को क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि सम टाइम क्या होता है कि ये एक बड बन गई है, तो ये हो सकता है मे बी इट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, कि पेरेंट बॉडी से ये क्या हो सकती है अलग हो सकती है, और अलग हो भी गई है, ठीक है। नाउ इट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, तो ये एक नया इंडिविजुअल मीन्स एक नया ईस्ट यहाँ पर ये बन जाएगी। लेकिन सम टाइम व्हाट विल हैपन, कि जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पेरेंट ईस्ट है हमारे पास ये, और इसके ऊपर आप देखिए ये एक बड है, ठीक है ना, बड के ऊपर एक फिर न्यू बड आ गई है, और इस बड के ऊपर एक न्यू बड आ गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड के ऊपर बड, बड के ऊपर बड, दैट मीन्स साइमल्टेनियसली बड अराइजेज फ्रॉम द बड, बड इज अराइजेज फ्रॉम द बड, तो दैट मीन्स ए चेन ऑफ बड इज फॉर्म्ड। तो मोर देन 2 चेन्स आर देयर एंड दीज 2 चेन्स ऑफ बड आर कॉल्ड फॉल्स माइसेलियम, इसको हम फॉल्स माइसेलियम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हम इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। अगर हम मार्केट से ईस्ट ले आएँ, ओके, ईस्ट मिलता है बेकर के पास मिल जाएगा जो ब्रेड वगैरह और जो केक वगैरह बनाते हैं, वहाँ से हम ईस्ट को परचेज करके और एक गिलास लेके, एक गिलास में हम क्या कर सकते हैं वाटर लेके और उसमें शुगर को ज़रा सा उसका सोल्यूशन बना दें और उसमें वो ईस्ट डाल दें, बेटा 1 घंटे के अंदर पूरा गिलास फंगस से भर जाएगा। तो इतना फास्ट इसमें रिप्रोडक्शन होता है ड्यू टू दिस बडिंग प्रोसेस, ओके। ए बड डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो बड है ये डिटैच हो चुकी है पेरेंट से और अब ये एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यहाँ तो हमने देखा कि बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगला है बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो बडिंग है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और हम यहाँ पे जो बडिंग स्टडी करेंगे दैट इज इन हाइड्रा। और हाइड्रा जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यू कैन से उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टेंटिकल्स हैं, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है ना, एक माउथ लाइक और स्ट्रक्चर भी होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हाइड्रा क्या करता है, देखिए आप डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि ये एक पेरेंट हाइड्रा है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक आउटग्रोथ यहाँ पर डेवलप हो जाती है, और आउटग्रोथ डेवलप होने का मतलब बच्चों यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे विच रिपीटेडली डिवाइड, वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द आउटग्रोथ एंड दिस आउटग्रोथ विल फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू बड। तो ये क्या यहाँ पे हो गया, दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग बड। ये एक बड के रूप में यहाँ पर डेवलप हो जाती है, दैट मीन्स व्हेन आउटग्रोथ इसमें रिपीटेड सेल डिवीजन हो रही है एंड देन आफ्टर द सेल डिवीजन व्हाट विल हैपन, द यू कैन से डिफरेंशिएशन विल अकर्स। एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्योंकि यहाँ पर आप देखिए स्मॉल स्मॉल टेंटिकल्स यहाँ पर अराइज होने शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स इट इज डेवलपिंग बड एंड फाइनली ए न्यू हाइड्रा इज फॉर्म्ड विद न्यू टेंटिकल्स। यहाँ पर नए टेंटिकल्स इसके ऊपर आ गए हैं एंड फाइनली व्हाट विल हैपन कि जब ये एक न्यू हाइड्रा बन जाएगा जस्ट लाइक द पेरेंट, क्योंकि ये पेरेंट है और ये इसके ऊपर बड है विच डेवलप्स इनटू अ न्यू हाइड्रा, इट डिटैचेस फ्रॉम हियर, ये यहाँ से क्या हो जाएगी सेपरेट हो जाएगी,
इट सेपरेट्स फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो डिटैचेज का मतलब बच्चा होता है इट इज सेपरेशन। तो जैसे इट सेपरेशन होगा, अब ये डिटैच्ड हाइड्रा है हमारे पास एंड बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो इन दिस वे कि जो हाइड्रा है यहाँ पर भी हम बडिंग को नोटिस कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इन हाइड्रा ए बड इज डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, कि रिपीटेड सेल डिवीजन हो रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बड यहाँ पर बन जाती है एट वन स्पेसिफिक साइट। ये नहीं है कि कहीं पर भी बन जाएगी या बहुत सारी यहाँ पर बन जाएगी, एक स्पेसिफिक साइट पे होगी जहाँ पर क्या होंगे, कुछ स्टेम सेल्स हो सकते हैं। और ये स्टेम्स क्या हो सेल क्या होंगे, ये रिपीटेडली ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, दे रिपीटेडली डिवाइड एंड फॉर्म द outgrowth on the parent body. Now these buds develops into tiny individual. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये क्या किस में कन्वर्ट हो गए, एक टाइनी बड के रूप में यहाँ पर ये हो गए हैं। एंड फाइनली व्हेन दे मैच्योर का मतलब कि जैसा हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट के जैसा ही यहाँ पर एक हाइड्रा बन जाता है ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट, देन इट सेपरेट्स और डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। देखिए आप यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा एंड नाउ दिस हाइड्रा विल बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सो बच्चों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही हम बडिंग के बारे में पढ़ना था। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बच्चों आज की डेट में एग्रीकल्चर फील्ड में और जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ पर बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो उस लेक्चर में फिर मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।